नीट 2024 का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लास्ट 5-6 डेज़ बाकी हैं। बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए? बच्चे कैसे परफ़ॉर्म करें ताकि बहुत अच्छा स्कोर कर सकें? इस चीज़ के लिए आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट फ़िज़िक्स में डीसी सर हैं और डॉक्टर विनोद हमारे साथ हैं, जो बच्चों को गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से अपना परफ़ॉर्मेंस और अच्छा इम्प्रूव कर सकें और नीट में बहुत अच्छा अपना स्कोर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं डीसी सर आपसे बात करना चाहूँगा कि आप इतने सालों से बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों की एक्सपर्टीज़ को आप जानते हैं, तो नीट के लिए बच्चों को सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए? लास्ट 6 डेज़ हैं, बच्चे किस तरीके से तैयारी करें? बच्चों के लिए आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं 18-18 घंटे, 15-15 घंटे करते हैं। क्या इज़ इट हेल्पफुल फॉर देम? बच्चों की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? वीकनेस क्या होनी चाहिए? उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? प्लीज़। देखो, लास्ट अगर हम 5 to 6 डेज की बात करें तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नए टॉपिक्स को कवर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 11th का वेव्स टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, और वो क्या करते हैं बच्चे लास्ट 5-6 दिन में सोचते हैं कि वो 2 चैप्टर और कर लेते हैं। तो लास्ट 5 to 6 डेज में आपको नया तो एक टॉपिक भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपको आते हैं उसको आपको रिवाइज करना है। और अगर आपका स्टडी आवर्स सपोज पूरे अप्रैल में आपका स्टडी टाइम अगर आपका 12 से 15 घंटे है, तो लास्ट 6 डेज में आप अपना स्टडी आवर्स जो है उसको रिड्यूस कर दीजिए। लाइक मतलब अगर वो 15 घंटे आप पढ़ रहे थे तो अभी आप 8 से 10 घंटे पढ़ो। और 8 से 10 घंटे में क्या है, आपको वही 3 आवर्स बायोलॉजी, 3 आवर फिजिक्स एंड 3 आवर केमिस्ट्री रिवाइज करना है। सिर्फ नया क्वेश्चन तो एक भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेज के अंदर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फिर वापस से वही डाउट आएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, इसका फॉर्मूला कहाँ लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट गलत क्यों हो रहा है, और फिर वो कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि भाई हम क्या करें कि भाई लास्ट 6 डेज में आराम से नींद लें, हल्का खाना खाएं, और जितना हो सके उतना बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि क्या है गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बाहर का खाना अगर हम मतलब खाएंगे तो हो सकता है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले हमारी तबीयत खराब हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको हम 5-6 दिन में फॉलो करेंगे तो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर से रहेगी, और जब पॉजिटिविटी अंदर से रहेगी तो एग्जामिनेशन सेंटर में वो कॉन्फिडेंस की फॉर्म में आपको दिखेगी। अच्छा सर, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी लास्ट के जो 4-5 दिन बचे हैं, इसमें एक एक बच्चे को 2 से साढ़े 5 बजे तक कंटिन्यू कोई सब्जेक्ट पढ़ो। मेरा ये मानना है कि इस 3 घंटे में आप फिजिक्स पढ़ो बैठ के, ताकि दिमाग थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली काम करे आपका। पर कुल मिला के इस 3 घंटे में आपको एक्टिवली पढ़ना ही है। अगर आप ये 3 घंटे में नहीं पढ़ोगे और ये 3 घंटे में आप सो रहे हैं, तो फिर आपका दिमाग एक तरीके से उस टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं है। मतलब आपकी जो प्लानिंग है वो ये 4-5 घंटे, ये जो 4-5 दिन है, इस 4-5 दिन में आपकी प्रॉपर प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप 3 घंटे प्रॉपर पढ़ाई करें उस टाइम में जब आप नीट देने जा रहे हैं। और स्ट्रेस लेने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये 5 दिन में आप जितना हो सके उतना, जितना आपने कंटेंट पढ़ लिया है, उस कंटेंट को रिवाइज करें। नया कंटेंट पढ़ने की, जैसा सर ने बताया कि नया कंटेंट पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेजरली बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि बच्चे अभी तक जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ओएमआर के लिए उनका कोई प्लान नहीं होता। जनरली बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सर, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के कारण उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, वो उनके ओएमआर फिलिंग में आता है। बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं जान पाते हैं, और टाइम मैनेजमेंट नहीं करने के कारण क्या होता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए होते हैं, लेकिन ओएमआर फिल करते में उन्हें एरर्स आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत वो फिल कर देते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या प्लानिंग करनी चाहिए लास्ट 5 डेज में? जैसे ओ एम आर फिलिंग का क्या है कि अगर ओ एम आर आपको फिल करनी है तो सबसे पहले जो रोल नंबर और नाम वगैरह जो भी आपको डिटेल्स भरनी है, उसमें चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, पर उसको प्रॉपरली शांति से भरना है आपको। और जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद ओ एम आर भर रहे हैं, तो अगर हम एक साथ सारे बबल फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आंसर फिल कर देंगे। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आपके जो नीट का पेपर है उसमें सेक्शंस होते हैं, लाइक जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एक सेक्शन सॉल्व करो और 5 मिनट में उसकी ओएमआर भरो, फिर दूसरा सेक्शन सॉल्व करो, फिर उसकी ओएमआर भरो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको एवरी लाइक 40 to 45 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का रिलैक्स भी हो रहा है और आपकी ओएमआर भी भरी जा रही है उस टाइम। अच्छा सर, हाँ, सेम सेम गलती जब मैंने नीट दिया था तब मैंने सेम गलती करी थी। मैंने क्या किया था, पूरे पेपर को सोल्व कर दिया था, और ये पूरे पेपर को सोल्व करने के बाद में मैंने लास्ट में जब ओमआर भरना शुरू किया, तो मेरे बीच में 4-5 गोले खराब हो गए, और वो बबल जो खराब हुए मेरे, उसकी वजह से मेरे को बीच में डिप्रेशन आया, और इस उस वजह से मैं पूरा पेपर फिल नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरे नंबर रिड्यूस होके आए। तो ये कहीं न कहीं हम सबकी गलती होती है, और हम क्या करते हैं, पूरी साल पेपर सोल्व करते जाते हैं,
ओएमआर की प्रैक्टिस अच्छे से होती नहीं है। लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर आपने आज तक बढ़िया से ओएमआर फिल नहीं किया है सही से, तो ये 4-5 दिन में आप ओएमआर फिल करने का सही तरीका लगाएं और सर ने जैसा बताया वैसा सब्जेक्ट वाइज आप ओएमआर फिल करें। और मतलब ऐसा भी तरीका नहीं लगाए कि क्वेश्चन के बाद में ओएमआर भर रहे हैं, क्वेश्चन के बाद में ओएमआर भर, ऐसा भी नहीं करना है। सब्जेक्ट वाइज फिल करें, या फिर एक सेक्शन जैसे बायोलॉजी पूरा कर लिया तो बायोलॉजी कर दो पूरा, और आपने फिर केमिस्ट्री पूरा किया तो केमिस्ट्री पूरा करो। मेजरली आप लोगों के जैसे सब्जेक्ट है फिजिक्स है सर, फिजिक्स में बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन लास्ट 5-6 डेज के लिए की पॉइंट कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि मेजरली बच्चे इसे कवर कर सकते हैं और इससे अपने मार्क्स को बहुत बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, वो कुछ आप टॉपिक बच्चों को सजेस्ट करेंगे क्या ये 5 डेज के लिए? जैसे अगर हम फिजिक्स में बताएं तो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स जो हैं वो होता है जैसे वेक्टर एंड मोशन इन प्लेन। देन आफ्टर वर्क एनर्जी आप कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे सीधे हो ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की और करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद 2 चैप्टर और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक इन द फिजिक्स वी आर हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक बहुत छोटा सा 4 पेज का चैप्टर है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो अगर किसी बहुत छोटे चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है तो वो चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और जैसे एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से हमें एक क्वेश्चन हर साल आता है। और बेसिक हाँ, और बहुत बेसिक चैप्टर है, तो क्या है कि इन चीज़ों को थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि कहीं ये तो मिस नहीं हो रहा। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से लगभग 5 टाइम्स बड़ा चैप्टर है और दोनों से लगभग एक एक क्वेश्चन आता है हर साल। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ्लूइड को स्किप करके और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और ईएम वेव ये कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फिजिक्स का, तो 50 में से लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे आने वाले होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड ही है। मतलब आपको सिर्फ अगर फॉर्मूला भी आता है तो आपको वैल्यू पुट करके जस्ट कैलकुलेशंस करने हैं। तो अगर जैसे जो लास्ट में फॉर्मूला बुक आपके पास है तो आप उससे सारे फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर सकते हो एंड इट विल हार्डली टेक 4 to 5 आवर्स। तो उससे क्या है कि जो फॉर्मूला बेस्ड 35 क्वेश्चंस आपके आएंगे तो वो आप कर सकते हो। अच्छा सर, बायोलॉजी का मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी में क्या होता है, मेजर पोर्शन जो है, मतलब पिछले 3-4 साल का ट्रेंड मैंने देखा है। इस ट्रेंड में हुआ क्या है, जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हॉट टॉपिक से, जो अभी आपको एनवायरमेंट से सीधा कनेक्ट करते हैं। जैसे 11th क्लास की बात करूँ तो सेल वाला टॉपिक, सेल वाले टॉपिक में से ऐसा कभी नीट में नहीं हुआ है कि वहां से 5-6 क्वेश्चन नहीं आए हो। तो सेल वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 11th क्लास की बायोलॉजी तो सेल पे बेस है पूरी। तो सेल वाला टॉपिक को पूरी तरह से कवर करो, वहां से 6 से 7 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की जो चैप्टर है, उसमें पहले 5 चैप्टर थे हमारे पास में, अब कुल मिला के 3 चैप्टर बचे, और वहां से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, सीधे के सीधे आएंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वही आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां से देख लो। 12th क्लास की बात करो तो जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है ना सर, उसमें मोलिकुलर जेनेटिक्स हो गई, मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गई, और उससे रिलेटेड सबसे अच्छी कनेक्टिविटी रखने वाला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स जो इतना मेजर टॉपिक है, जहां से मेरा मानना है कि इस बार 20 से 22 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से आ जाएंगे, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर वहां से। और सर थोड़ा सा आप केमिस्ट्री के बारे में बता दीजिए हमें। जनरली केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स अभी तक आप लोगों ने किए हों, मुझे नहीं लगता कुछ नया उसमें ऐड ऑन करने का। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि जो लास्ट टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत जो आपके बेस्ट टॉपिक हो, मुझे तो लगता है सारे में इक्वली वेटेज तो बहुत कुछ सेम ही होता है। बहुत सारे टॉपिक जो आपने कर रखे हों उसी को आप रिवाइज करें, रिकॉल करें। सर ने बोला ना कि न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है, तो जनरली फार्मूला बुक्स को जैसे बोलते हैं ना कि पूरा फार्मूलाज आपको थोड़े आइडियाज़ में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों के साथ बात कर और मुझे लगता है कि ये लास्ट मोमेंट के डिस्कशन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट।